तो गाइस आज हम देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम, वो भी डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के। तो कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? एक हमारे कौन से भी सिस्टम में एक इनपुट होता है जो हम देते हैं और आउटपुट होता है जो हमें चाहिए उस सिस्टम से। ओके, तो हम उस आउटपुट को कंट्रोल करने का काम करते हैं, उसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम। डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को दूसरा नाम है डिस्क्रीट कंट्रोल सिस्टम, और उसकी जो ग्राफ होता है एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का, ये होता है। अगर आपको जानना है इसके बारे में तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो हम आज देखेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। तो हमारा जो एडवांटेजेस पहले क्या होते हैं इस सिस्टम के, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो जो हमारा डाटा होता है उसे ट्रांसमिट करने के लिए हमें बहुत इजी जाता है इस सिस्टम से, डिजिटल कंट्रोल सिस्टम से। तो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का हम अगर एग्जांपल देना चाहे और कोई एक ऐसा एग्जांपल देखना चाहे तो वो हमारा डिजिटल कंप्यूटर से, जो हमारे आज के कंप्यूटर है वो ट्रांसमिट करने के लिए डाटा एक नंबर है। ओके, दूसरा देखा जाए उसका एडवांटेज है तो वो बहुत एक्यूरेट है। अगर हम यहाँ कहते हैं इसके डायग्राम में कि यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ डाटा होता है, यहाँ पे जहाँ पे भी जीरो है यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ डाटा होता है, पर इसको हम इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं वेरी इजीली। इसीलिए डिजिटल कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस में मोर एक्यूरेट आता है। ओके, ये एक एडवांटेज आता है। तो तीसरा एडवांटेज है इजी टू मॉनिटर। जो हमारा डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है उस पर डिजिटली एक वैल्यू आएगी। अगर हम वोल्टेज देखना चाहे किसी सिस्टम का तो वहाँ पे 220 वोल्ट या जो भी कम वोल्टेज हुआ तो वो भी जो भी वैल्यू है वो हमें इजीली यहाँ पे मॉनिटर पे दिख जाएंगे। इसकी वजह से इसको मॉनिटर करना काफ़ी इजी है हमारे लिए। ओके, ये हमारा तीसरा एडवांटेज है। चौथा एडवांटेज है कैन बी वर्क ऑन द कॉम्प्लेक्स सिस्टम। ओके, हमारा जो भी आज के कंप्यूटर है वो बड़े में से बड़ा डिफिकल्ट काम कर सकते हैं। कोई भी हमारी अगर पावर ग्रिड हो उसको डिजाइन करना हो या फिर मोटर को डिजाइन करना हो, हम कंप्यूटर्स पे सॉफ्टवेयर यूज करके उस सिस्टम को डिजाइन करते हैं। तो कौन से भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है वो डिजिटल कंट्रोल सिस्टम सॉल्व कर सकता है। फिफ्थ एडवांटेज इज टाइम वेरिएशन कैन बी इजीली कंट्रोल। ओके, जो हमारा मैंने कहा था कल एक एग्जांपल दिया था कि हम ब्लिंक करते हैं। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल में बोला कि अगर मेरा ब्लिंक करने का टाइम 1 मिनट है, अगर मैं ब्लिंक करने में 1 मिनट लेती हूँ अपनी आइज क्लोज करके वापस ओपन करने में, तो 1 मिनट में जो भी हो जाएगा वो मेरी मिस हो जाएंगे सारी इंफॉर्मेशन। ओके, तो मैं देख नहीं पाऊंगी। तो उस वजह से हम उस टाइम को कम करके, वो जो 1 मिनट है उसका टाइम कम करके 0.01 सेकंड कर सकते। इससे क्या होगा, हमारी सिस्टम और मेरी जो इंफॉर्मेशन मिस हो रही थी वो मिस नहीं होंगी। इस वजह से जो भी टाइम में वेरिएशंस आते हैं उसे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं डिजिटल कंट्रोल सिस्टम में। और टाइम शेयरिंग है, मतलब आप देखिए आप कंप्यूटर पे 2-3 काम, मल्टीपल काम कर सकते हैं, इसलिए इसे टाइम शेयरिंग कहा गया है। आप मेल भी कर सकते हैं, बैकग्राउंड में इंटरनेट से क्रोम पे सर्च भी कर सकते हैं, 2-3 विंडोज एक साथ ओपन हो सकती है। ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का एक एडवांटेज है, इससे हम समझ रहे हैं इन एग्जाम्पल से। तो आगे हमारे है उसके डिसएडवांटेजेस। तो क्या है इतने अच्छे सिस्टम के डिसएडवांटेज? पहला डिसएडवांटेज आता है क्वांटाइजेशन एरर इन द ए टू डी कन्वर्टर। ओके, ए टू डी कन्वर्टर क्या होता है? हमने कल देखा था एनालॉग और डिजिटल। जो हमारा एनालॉग का एम्पलीट्यूड और ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से हम दिखाते हैं, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम में, तो वो कंटिन्यूअस होता है। और जो हमारा ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम का होता है वो डिस्क्रीट होता है। तो हम हमारे जो एनालॉग सिस्टम को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, उसके एक सिस्टम है और उसमें जो एरर आती है उसे क्वांटाइजेशन एरर कहते हैं। ओके, उस पर मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी बाद में, आप देखना ज़रूर। ओके,
फिर ट्रैक्शन एरर है जो D to A कन्वर्टर में आती है। D मतलब डिजिटल टू एनालॉग। फिर हम क्या करेंगे, इस डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे, उसमें आने वाली वो एरर है उसे ट्रंकेशन एरर कहते हैं। और तीसरा डिसएडवांटेज है लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हम ये जो टाइम वेरिएशन होता है, मैंने जैसे कहा कि मेरे 1 मिनट लगता है ब्लिंक करके वापस होने में, अगर मैं इसे चेंज ही ना करूँ तो मेरे इंफॉर्मेशन मिस होती रहेंगी, तो वो हम कम कर सकते हैं, पर ये डिसएडवांटेजेस है। तो कई लोग अपनी सिस्टम को चेंज नहीं करते, एडवांस नहीं करते, उनके लिए वो बड़ा डिसएडवांटेज है। चौथा देखा जाए तो लो पास फिल्टर लगता है इसे, ओके, जो हम देखेंगे कि A to D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि आइडियल लो पास फिल्टर लगता है, इसके वजह से ये डिसएडवांटेज में आता है। तो क्यों लगता है ये आपको आगे समझेगा। और डाटा कंप्यूटेशन और डाटा कन्वर्जन करने में इसे बहुत डिले लगता है। जैसे कि हम अगर कोई डाटा कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है, इसलिए ये डिले होता है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। तो आज हमने देखा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल कंट्रोल सिस्टम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।